यस मैम। बॉडी वॉल हम देखते हैं, मतलब देखो यहाँ पे बॉडी वॉल लिखा है ना, तुम अगर देखो इसका फिगर तो तुमको ऐसे दिखेगा। एक बॉटल है ना, बॉटल, मान लो मैं पहले तुमको दिखाती हूँ, ये कैमरा ऑन करो। यस मैम। देखो ये बॉटल है ना, ये बॉटल, ठीक है, यस मैम। पूरा बॉटल की तरह ये होगा, ठीक है ना, जो पोरिफेरा, जो स्पंज स्पंज जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये पूरा एक बॉटल की तरह होगा। ये बॉटल है, इसमें ढेर सारे पोर होंगे बेटा, पोर होंगे। उस पोर के थ्रू, देखो इसमें दिया है ना, इस पोर के थ्रू वाटर अंदर जाएगा, पोर के थ्रू वाटर अंदर जाएगा, ठीक है। तो यस मैम। पोर के थ्रू वाटर अंदर जाएगा, वाटर जो, और इसका जो ये जो है, ये माउथ, उसको हम कहते हैं ऑस्कुलम। ये देखो लिखा है ना फिगर में, ये ऑस्कुलम दिखा रहा है ना, केवल वन ओपनिंग जो यहाँ पे दिया है, ये इधर से जो भी तुम्हारा वेस्ट मटेरियल वगैरह जो होगा, जैसे कि पोर के थ्रू तुम्हारा वाटर गया अंदर, वाटर अंदर गया, यानी कि उससे हमको जो भी खाना वगैरह खाना है या ऑक्सीजन वगैरह जो लेना है, वो सारे इन सब के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी मैं इन सब के बारे में बता दूंगी क्या क्या है, इन सब के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल होगा ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। और इसके बीच के क्या बोलते हैं बेटा, बीच को जो बोलते हैं हम बोलते हैं स्पॉन्जिला। ये लिखा है ना स्पॉन्जोसिल, यहाँ पे लिखा है ना स्पॉन्जोसिल सेंट्रल कैविटी। तो ये बीच में जो खोखला है, ये पूरी तरह से खोखला रहेगा, समझ। जब बॉटल है, बॉटल को ही तुम मानो कि वो तुम्हारा स्पंज है, ठीक है। तो जो अंदर जो है, अंदर जो खाली है खोखला, उसको हम स्पॉन्जोसिल बोलते हैं, सेंट्रल कैविटी, ठीक है, जो खाली जहाँ पे पानी अंदर जा रहा है, ठीक है। और ये जो फ्लेजला जो है बेटा, ये जो तुम्हारा लिखा है ना कोनिकोसाइट, जो लिखा कोनिकोसाइट इन कांटेक्ट, यहाँ पे फिगर एक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इसमें देखो, एक सेकेंड, ये देख रही हो, ये कॉलर जैसे बना है ना, ये फ्लेजला जो है, यस मैम। ठीक है। तो ये फ्लेजला क्या करता है, पानी को आगे की तरफ ढकेलता है, ठीक है। और इसका ये जो आउटर लेयर है ना बेटा, ये आउटर लेयर बिल्कुल ऐसे, ये फिगर में जैसे ये मैंने बनाया दिखाया है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही बना रहेगा। यहाँ पर इस फिगर में क्लियर दिखा नहीं है, तो इसलिए मैंने क्लियर अलग से एक टिप डाला है, ताकि तुमको समझ में आ पाए कि इसका आउटर किस तरह बना है, ठीक है। यस मैम। समझ में आया ना, चलो ठीक है, आगे बढ़ो। ओके, हाँ तो देखो, तो बॉटल वाला समझ में आ गया ना। यस मैम। बस बॉटल को माइंड में रखना है, तुमको खुद पॉलीफेर अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें जो तुम्हारा है, ये देखो पोर जैसे बना हुआ है ना, देख रही हो, वाटर अंदर जा रहा है ना, जा रहा है ना वाटर अंदर तुम्हारा। और देखो, रुको, यहाँ पे देखो फ्लेजला लिखा है, लिखा है ना, यहाँ पे फ्लेजला लिखा है, यानी ये है, ठीक है। इसको हम अलग से सिर्फ इसका फिगर देखें, सिर्फ इसका फिगर देखें हम, तो यहाँ पे बना है, उसको हम कोनिसाइट भी बोलते हैं बेटा, और क्या बोलते हैं, इसको हम कोनिसाइट भी बोलते हैं, और कॉलर सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आता है, चार ऑप्शन देने का बोलेगा, कॉलर सेल क्या है, किसमें पाया जाता है, या कोनिकोसाइट क्या है, दोनों एक ही है, ये और ये दोनों एक ही है। ये सिर्फ एक फिगर, इसको जूम करके बना हुआ है, एक पार्ट ले लो, ये जूम करके बना हुआ है, ठीक है। यस मैम। तो ये जो बीच का स्पेस है ना बेटा, इसमें मीजोफिल, मतलब जो मैंने तुमको एक्टोडर्म, इंडोडर्म और जेली लाइक स्ट्रक्चर मेसोजिलिया लिखवाया था ना, यस मैम। वही मेसोजिलिया है, ठीक है। इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है, जो इसमें जेली भरा हुआ है, समझी। हाँ, और यस मैम। हमारा कोनिकोसाइट है, इसी के इसके आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, पिनोसाइट। यहाँ पे देखो लिखा है ना मैम, पिनोसाइट, पिनोकोडर्म, इसके अंदर तुम्हारा आएगा पिनोसाइट आएगा, और पोरोसाइट। पोरोसाइट यानी कि जो छेद है, पोर है, ठीक है, यस मैम। पोर से मतलब पोरोसाइट, ठीक है। और इसी पर कांटे की तरह एक निकला रहेगा बेटा, उसको बोलते हैं स्पाइकल, ठीक है, जो कांटे जैसे निकला हुआ है, ठीक है ना, उसको स्पाइकल्स बोलते हैं। और देखो डायरेक्शन देखो, ये किस तरह, ये इसका देखो, ये पोरोसाइट भी दिया है ना, ये दोनों यस मैम। रहेगा पिनों से, ठीक है। और देखो, देखो स्पाइकल्स यहाँ पर भी लिखा है। और देखो इसमें अमीबा की तरह बेटा स्ट्रक्चर बना रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं अमीबोसाइट, बना है ना इसमें, यहाँ पर लिखा है, यस मैम।
है ना, अमीबोसाइट लिखा है ना, अमीबोसाइट भी लिखा है, स्पाइकुलस भी लिखा है, स्पॉन्जिल्स भी लिखा है, ये ऑस्कुलम देखो आता है, 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा ऑस्कुलम में वाटर इंटर होता है कि आउटसाइड होता है, बाहर निकलेगा कि अंदर आएगा, तो तुमको पता होना चाहिए ऑस्कुलम मतलब वाटर बाहर जाएगा, और ये जो छोटे छोटे पोर है बेटा उसको हम ऑस्टिया बोलते हैं, लिख लेना, अभी वैसे इसमें लिखा है ऑस्टिया बोलते हैं, जो पोर के अंदर वाटर जो जा रहा है वो ऑस्टिया बोलते हैं, ठीक है। यस मैम। हाँ चलो इतना समझ में आया। अब देखो बेटा कोनेको कॉलर सेल में ही तुम्हारा फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, यहाँ पर ओवरसाइट लिखा है ना, यहीं पर इसी में यस मैम। स्पर्म भी पाया जाएगा ओ भी पाया जाएगा, और इनका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ना कि एक्सटर्नल, समझ में आया, इसके अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, और न्यूट्रिशन इसी के अंदर होगा, मैं आगे लिखवाऊंगी दिखाऊंगी, ठीक है, इतना समझ में आया। देखो पोर कैसे होता है, देख रही हो ना स्ट्रक्चर, मैंने इसलिए यस मैम। कर दिया ताकि तुमको कहीं कंफ्यूजन ना हो स्ट्रक्चर से, ठीक है, इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया है, मैंने पिक गूगल से लेके मतलब लगा दिए, समझ में आ गया। यस मैम। हाँ यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। हाँ अब देखो इनर को बोलते हैं गैनोडर्म, मतलब इसको गैस्ट्रल भी बोलते हैं, ठीक है, दिया ना, ये यस। आउटर हो गया, ये इनर हो गया, समझ में आया, इनर को इंटोडर्म, आउटर को एक्टोडर्म, आया ना समझ में। हाँ आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, तब इसमें मैंने कॉलर से तुमको बताया ही, फ्लैजिलेटेड बताया ही है, उसी को कोनिकोसाइट बोलते हैं, फ्लैजिलेटेड कोनिकोसाइट, और ये यूनिक कैरेक्टर है बेटा, 4 क्वेश्चन आ जाएगा, बोलेगा यूनिक कैरेक्टर किस में पाया जाता है, ये तो यूनिक मतलब क्या हुआ, और बाकी सारे फाइलों में नहीं, सिर्फ इसी फाइल में पाया जाएगा, समझ में आया। यस मैम। ठीक है, अब देखो म्यूकोफिल लेयर जो मैंने अभी ऊपर फिगर में बताया, ये नॉन सेलुलर हाँ। होता है, लेयर होता है, और यहीं पर तुम्हारा अमीबॉइड पाया जाता है, बताया ना अमीबॉइड स्ट्रक्चर, क्या होता है अमीबोसाइट, देखो अमीबोसाइट तुम्हारा क्या करता है, फूड को ट्रांसफर हाँ ट्रांसपोर्ट कर। होता है, अर्कियोसाइट, अर्कियो मतलब क्या होता है, पुराना, पुराना। हाँ टोटिपोटेंट जानती हो, पुराना मतलब, टोटिपोटेंट मतलब बेटा देखो होता क्या है, तुम्हारी बॉडी से अगर एक सेल स्टेम सेल लिया जाए, या मान लो प्लांट है, प्लांट का सिर्फ एक सेल लिया जाए, ठीक है, तो समझ रहे ना आप, कई सेल मिलकर तुम्हारा टिश्यू बनाते हैं, कई टिश्यू मिलकर ऑर्गन, तो हमको सेल चाहिए जो कि इस तरह दिखेगा नहीं तुमको, समझ रही हो, मान लो ब्लड है, ब्लड से निकला तो उसमें कई सेल निकला, सेल एक सेल से हम पूरा एक प्लांट बना दे रहे हैं, या पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना दे रहे हैं। देखो होता क्या है स्टेम सेल में, रफ लिख लेना, एक होता है डिलीवरी के टाइम पे जो बेबी होता है, ठीक है, तो उसमें अम्बिलिकल कॉर्ड लगा रहता है ना बेटा, पाइप जैसे, यस मैम। एक तो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, जिससे जिससे उसको न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मिलता है, एक होता है अम्बिलिकल कॉर्ड जिसमें सारे नर्व्स नर्व्स वगैरह नसेस वगैरह जो होती हैं, ठीक है, तो होता क्या है, यस मैम। कई लोग क्या करवाते हैं स्टेम सेल करवाते हैं, अब पहले के जमाने लोग पता नहीं कराते होंगे नहीं, अब के लोग करवाते हैं, वो क्या होता है जैसे कि वो बेबी होने के बाद ये अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, तो कई लोग फेंक देते हैं, बट इसको अगर तुम प्रिजर्व करवा देती हो, ठीक है, अगर इस प्रिजर्व करवा आते हैं बाहर से लोग आते हैं, इसको प्रिजर्व करते हैं, कई सालों तक प्रिजर्व कर देते हैं, मान लो बेबी में या किसी किसी और के बेबी में, जिससे उसका ब्लड ग्रुप मैच करता हो, समझ रही हो, ऑर्गन भी अगर हम यस। ट्रांसप्लांट करते हैं बेटा, तो मैच करवा के तब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं ना, ऐसा नहीं कि किसी का यस मैम। बॉडी में डाल देंगे, ये जो इसमें जो ब्लड है, ठीक है, इसको प्रिजर्व कर दिया हमने, अब इसी के ब्लड के एक ड्रॉप से, एक सेल से पूरा तुम्हारा एक लीवर बन जाएगा, अगर लीवर में कोई दिक्कत है तो लीवर बना देंगे सब, पूरा एक सेल से तुम्हारा क्या बना देंगे सब, किडनी बना देंगे सब बेटा, समझी। मैम ये अम्बिलिकल कॉर्ड से। अम्बिलिकल कॉर्ड में जो तुम्हारा सेल है, ब्लड जो है, ब्लड अच्छा ब्लड। पूरा एक ऑर्गन बन जाएगा। अब बताओ देखो, अगर तुम ये प्रिजर्व करवाई और तुम किसी को डोनेट कर दो, मान लो किसी के बेबी का लिवर में प्रॉब्लम है, किडनी, तो उसकी लाइफ तो बच जाएगी ना, यस मैम। बची कि नहीं, हाँ
तो हाँ ये करवाना चाहिए, इसी को बोलते हैं स्टेम सेल। स्टेम एम सेल। से। ऐश्वर्या राय जो है ना, हाँ बेबी का करवाई है, मैंने भी अपने फर्स्ट बेबी का करवाया है। हाँ हाँ स्टेम सेल। अब पता नहीं तुम्हारे पहले लोग जानते होंगे कि नहीं, तुम गूगल पे डालना तुमको समझ में आ जाएगा। डिलीवरी के टाइम पे जो भी अम्बिलिकल कॉर्ड का क्या स्टेम सेल में क्या रोल है, सब समझ में आया। समझ में आया? यस मैम। चलो आगे देखते हैं। तो यही एक सेल हो गया, यही प्लांट में हम इसको क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंट सेल। ठीक है, जो कि देखो यहाँ पे लिखा है ना, पावर ऑफ रीजनरेशन, मतलब वो वहां पे ग्रोथ कर जाएगा। ठीक है, पूरा यस मैम। जाएगा, कहीं से भी कट गया तो वो वहां पे ऑटोमेटिक रीजनरेट हो जाएगा। अब देखो यहीं पे तुम्हारा क्या होता है, फॉर्म गैमेट, इस पर मैम ओवा। ठीक है, अब देखो ये होता है ट्रोफोसाइट। नर्व सेल आकर के क्वेश्चन आएगा, नर्व सेल किसमें पाया जाता है? ट्रोफोसाइट में। तो आपको पता होना चाहिए, ये नरिशमेंट करता है बेटा। ठीक है, हम्म। ये सारा इंपॉर्टेंट है, नाम सारा। अगर तुम बीएससी पढ़ोगे तो बीएससी में भी यही सारा सब चीज पढ़ाया जाएगा, इतना डीपली। ठीक है, ओके। साइट्स भी होता है, ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। हाँ, स्पॉन्जिलोब्लास्ट होता है, ये क्या करता है, स्पॉन्जिन प्रोटीन फाइबर को सीक्रेट करता है। समझ में आया? एक होता है स्क्लेरोब्लास्ट, ये तुम्हारा स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है। इस सब में उसी के अंदर स्पॉन्ज का ही बता रहे हो। ठीक है, देखो इसके दो दो पार्ट होते हैं, क्लेकोब्लास्ट, ब्लास्ट जो कि सिलिका बनाता है, और ये जो है कैल्शियम बनाता है। ठीक है, यस मैम। कोई डाउट नहीं है ना बेटा? नो मैम, अभी तक तो नहीं है। मैं समझाने के बाद मैं जब स्लाइड भेज दूंगी तो एक बार जब भी तुमको टाइम मिले तुम लिख लेना हाँ। या प्रिंट आउट निकालना, बस तुमको कहीं डाउट नहीं होना, होगा तो तुम मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगी बस। ठीक है, लेकिन ज्यादा दिन बात करोगे बेटा तो सब भूल जाओगे। अभी यस मैम। एक बार लिख ली तो तुम्हारे माइंड में बैठ जाएगा। समझी? देखो ऑस्ट्रिया मैंने बताया था ना, जिसके मल्टीपल पोर होते हैं, जिसमें वाटर इंटर करता है इनसाइड, और इसमें मैंने ऑस्कुलर में बताया वाटर क्या तुम्हारा जाएगा आउटसाइड। टर्मिनल मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ। आउटसाइड। हाँ, इंड होगा। समझ में आया? देखो स्पॉन्ज जो बीच में, जो मैंने बताया बीच के बोतल के बीच में, उसको बोलते हैं पैरागैस्ट्रिक भी बोलते हैं, आता है क्वेश्चन। ठीक है, लार्ज सेंट्रल कैविटी होता है, कॉलर सेल इसमें पाया जाता है। ठीक है, यूनिक कैरेक्टर है, ऐसा कैरेक्टर और कहीं नहीं पाया जाएगा। समझ में आया? फंक्शन इसका देखो, कॉलर सेल का जो नहीं बनाया था ऐसे, अरे फ्लैजेला ऐसे निकला था, हाँ और हाँ यस मैम, याद आ गया। तो देखो वो क्या करता है, पानी को धकेलने का काम करता है ना, तो उसमें सर्कुलेशन ऑफ वाटर। समझी? इंट्रासेलुलर यस। डाइजेशन, उसके अंदर ही डाइजेशन होता है। इंट्रल फर्टिलाइजेशन भी मैंने बताया ना तुमको, वहीं पे होगा। हाँ। अब देखो वाटर कैनाल सिस्टम मैंने तुमको बताया था ना बेटा, वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम तुम्हारे एकाइनोडर्मिटम पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम तुम्हारा पेरिफेरम पाया जाता है। ये तुम्हारा इसका यूनिक कैरेक्टर है। आया समझ में? यस मैम। अब देखो इसमें भी तुम गूगल पे या बुक में देख लेना, एस्कोनॉइड, साइकोनॉइड, लिकोनॉइड, फिगर इसका तुम्हारा मिल जाएगा। ठीक है, कैनॉल सिस्टम, ये सिंपल टाइप का होता है, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है। फिगर एक बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे पानी इंटर कर रहा है। ठीक है, फिगर दे देगा, यस मैम। पूछेगा बताओ ये एस्कोनो है कि साइकोनो है कि लिकोनो है। इंपॉर्टेंट है ये तीनों। ठीक है, जब फिगर देखी रहोगे तब ना समझ में आएगा, देख लेना फिगर बुक में। ठीक है, फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम मैं इधर देख रही हूँ, फिगर देख लेना। ठीक है, देखो कैनाल सिस्टम का फंक्शन क्या है, फूड गैदर करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, एस्पिरेशन होगा, अनडाइजेस्टेड बाहर निकलेगा, क्या निकलता है, अमोनिया। मोनिया। प्रोडक्शन का ट्रांसपोर्ट, उसमें क्या होगा, स्पर्म। देखो होता क्या है ना, कई तरह के स्पंज है ना, कई तरह के, जैसे मैंने तुमको बता दे, मान लो ये 3 है। ठीक है, तो इसका स्पर्म निकल के इसी में ओवा, जो कॉलर सेल है ना उसमें स्पर्म भी होगा, और इसमें तुम्हारा ओवा भी होगा, बट उसी का ओवा उसी में नहीं फ्यूज होगा, स्पर्म उसी में नहीं फ्यूज दूसरे में। निकलेगा और दूसरे में जाकर फ्यूज करेगा, ट्रांसपोर्ट होके। समझी? तो वही देखो यहाँ पे लिखा ट्रांसफर, देखो यहाँ पे आगे मैं लिखी हूँ, दिखाती हूँ, रिप्रोडक्शन में। तो इतना माइंड में रखना, और आगे लिखे होंगे 22 लिखा होगा मैंने। हाँ देखो रिप्रोडक्शन का, पहले यहाँ पे देखो, डाइजेशन इनका इंट्रा होता है। ठीक है, अंदर कॉलर सेल, पता है ना,
स्केलेटन इनकॉर्पोरेट स्केलेटन, स्पॉन्जी प्रोटीन फाइबर, अभी ऊपर भी बताया था मैंने। ये कैल्शियम का बना होता है, सिलिका का बना होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इसका देख, एक फेवरेबल कंडीशन, जैसे कि तुमको बढ़िया से खाना पीना, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ अच्छे से मिल रहा है, वो तुम्हारा फेवरेबल कंडीशन हो गया। यहाँ पर तुम डिस्टर्ब हो गई, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन हो गया। समझ में आया? मैं जल्दी Yes, जल्दी, ma'am. ऐसा कंफ्यूजन ही ना है। नो मैम, मैं साथ में पढ़ भी रही हूँ ना मैम, हाँ हो जा रहा है, हाँ, साथ में पढ़ते भी जा रही बोल रही हूँ ना हूँ, बेटा, इसमें हो ताकि जाता है। कवर हो जाए, तुम्हारे 2 फाइल कवर हो जाए। नहीं तो अभी स्लो स्लो बोलूंगी तो फिर होते हो जाएगा, समझी? हाँ, देखो यस मैम, समझ। ए सेक्सुअल टाइप हो गया, ये सेक्सुअल टाइप हो गया, ठीक। तो ए सेक्सुअल में मैंने एक बार बताया था ना, ये फेवरेबल कंडीशन में होगा तो आउटर बडिंग बना लेगा, ठीक है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मतलब बताया था ना, कट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक फिर से दूसरा बना लेगा, ठीक। अनफेवरेबल में भी बडिंग बनाता है, लेकिन इनर अंदर साइड बना लेगा, और जब इसको अच्छा फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये अपने बडिंग को बाहर निकाल देगा। समझ में आया? यस मैम। मैंने इंटरनल लिखा आता है। जेम्यूला फॉर्मेशन किसमें होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे होता है ये, ठीक है। सेक्शन में देखो बेटा, कोई गोनाड नहीं होता, हम लोग में तो होता है ना, इनमें नहीं होता। आर्क्यू मतलब क्या होता है, पुराना, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनसाइड कॉलर। बाइसेक्सुअल मतलब समझी, एक होता है बाइसेक्सुअल, एक होता है यूनिसेक्सुअल। हम लोग क्या है, यूनिसेक्सुअल है बेटा, लिख लेना रफ में। बाइसेक्सुअल मतलब समझ रहे, एक ही इंसान के अंदर मेल और फीमेल का दोनों प्रेजेंट हो, उसको ही हम बोलते हैं हेर्मोफ्रोडिट। आता है क्वेश्चन आ जाएगा, हेर्मोफ्रोडिट किस फाइलम में पाया जाता है, पता होना चाहिए, पोरिफेरा, उसको ही हम मोनोसियस। यूनिसेक्स अलग अलग, जैसे कि लड़का लड़की अलग अलग सेक्स जो उनका बना रहता है, ठीक है। देखो होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जैसे मैंने बताया ना, फ्लावर की ही बात कर लो तो एक ही फ्लावर पे अगर तुम्हारा पोलिनेशन हो रहा है, मान लो ये फ्लावर है, होता है ना, एक ही फ्लावर पे अगर पोलिनेशन हो रहा है, एक ही पे, मान लो ये एंथर हो गया, ये तुम्हारा स्टिग्मा, तो यहाँ पे एक होगा तो सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा, और यही उड़ के दूसरे फ्लावर पे गया, क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, तो वही क्रॉस पोलिंग, यानी कि वही मैंने बताया ना कि स्पर्म जो है निकल के दूसरे दूसरे ओवा में जाके, मतलब दूसरे के साइकोन में जाके फ्यूज होगा, इसलिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। स्पर्म ऑफ वन पोरिफेरा फर्टिलाइज विद ओवियम ऑफ अदर पोरिफेरा। समझ में आया? यस मैम। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बेटा मैंने बताया था, देखो हम लोग के बॉडी में बेबी जो होता है वो डायरेक्ट फॉर्म होकर फिर तुम्हारा, हम लोग में लार्वा बनता है क्या? नो मैम। है ना, तो लार्वा पहले ये बनेगा, फिर उसके बाद एडल्ट में कन्वर्ट होगा, उसको ही हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। अगर लार्वा नहीं बनेगा जहां, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। हाँ, देखो इनडायरेक्ट मतलब मैंने लिख दिया, लार्वा स्टेट प्रेजेंट, फ्री स्विमिंग होता है, मैंने बताया था ना। एडल्ट क्या था, वो चिपका रहता है किसी पत्थर वगैरह से, है ना। ये यस मैम। मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है फ्रॉम द एडल्ट, मैंने बताया ना, अलग होता है, ठीक है। और ये सेडिमेंटरी मतलब उससे अटैच होता है। और देखो लार्वा क्या होता है, एम्फीब्लास्टुला होता है बेटा, उसमें एग्जांपल आप साइकोन का ले सकते हो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आ जाएगा एम्फीब्लास्टुला तो आप साइकोन बताओगे, या साइकोन किसमें आता है, इसको बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला को ही लार्वा को बोलते हैं। या एक होता है पैरेन्काइमेला, ल्यूकोसोलेनिया को यस बोलते हैं। हाँ, देखो मैम, ये दोनों उसके भी एग्जांपल है। पोरिफेरा एसिमेट्रिकल होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है दोनों उसमें। ठीक है। क्लासिफिकेशन देखो इसका, बेसिस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ये बताया था अभी मैंने। यस मैम। ठीक है, एस्केनोइड जो होता है, साइकोनोइड कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये मत कंफ्यूज हो जाना कि वाटर कैनाल सिस्टम में साइकोनोइड कहां से आ गया, समझ गई? हाँ हाँ, यस मैम। हाँ, ये सब मैं किसके अंदर बता रही हूँ, कैरियर्स। एस्केनोइड हो गया, एग्जांपल तुम ले लो इन दोनों का। साइकोन हो गया, साइकोन दे देगा, साइकोन ही तुम्हारे पोरिफेरा में आता है बेटा, ठीक है। ल्यूकोसेलेनिया, साइकोन, ये सब वही एग्जांपल, पोरिफेरा का एग्जांपल क्या लिखोगी, साइकोन, ल्यूकोसेलेनिया, साइकोन। स्पॉन्ज, ठीक है, कई एग्जांपल है। अब देखो ये होते हैं सिंपलेस्ट स्पॉन्ज, सिंगल भी होते हैं, क्वालिटी में भी होते हैं बेटा। ये रेडियल सिमेट्रिक पता है ना, बीच से कहीं भी कट कर दो, खत्म तुम्हारा ये। देखो आधा घंटा में मैंने कवर कर दिया, दर्द होने लगा यार मेरा पेट। मैम रेस्ट कर लो आप थोड़ा। कोई नहीं, देखो सेकंड देखो इसका, इसी का एक्सा
नेला क्लास। अब देखो इसका कई क्लास होंगे ना, क्लासिफिकेशन में बता रही हूँ, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट तो कैलकेरियस के आधार पे हो गया, सेकंड हेक्साटीनेला के आधार पे, ठीक है। मतलब इसको हम ग्लास स्पॉन्ज बोलते हैं, जो ट्रांसपेरेंट आर पार दिखेगा, ठीक है। तो सिलिका का ग्लास क्या होता है, सिलिका का बना होता है ना। ये इनका 6 लेवल होता है, देखो 1 2 3 4 5 6 स्पैकुला जो कांटा की तरह है, ठीक। ये तुमको ये ठीक, इसको हम बोलते हैं ओनली साइक्लोनॉइड कैनाल सिस्टम। ऐसा तुमको किसमें नहीं आएगा, साइक्लोनॉइड कैनाल सिस्टम है, ठीक है बेटा। इसका एग्जांपल ले लो, जैसे कि यूप्लेक्टेला, इसको बोलते हैं वेनस फ्लावर बास्केट। ये हम जापान में किसी का शादी वगैरह होता है तो उसको हम गिफ्ट देते हैं, क्योंकि ये उनके लिए शुभ माना जाता है, ठीक है। कि मतलब उनका रिलेशनशिप जब तक वो डेड ना हो जाए तब तक बना रहे, समझ रहे हैं, मतलब मरे ना, जब तक मरते नहीं तब तक उनका रिलेशनशिप बना है, ऐसा कुछ उनको माना जाता है। ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दे देगा। वेनस फ्लावर बास्केट को और क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना, गिफ्ट इन जापान या यूप्लेक्टेला, इसी तरह है। ये बहुत आता है, ये तो बहुत ही आता है। ये देखो जब क्वेश्चन पेपर जो मैंने दिया है ना, सॉल्व करना देखना मिलेगा। देखो हाइलोनेमा ग्लास रोब भी फेरोनेमा बाउल कटोरे जैसे होता है स्पंज, ठीक है। अब देखो थर्ड क्लास इसका हो गया डेमो स्पॉन्जिया क्लास। फर्स्ट बोला स्पॉन्जिन प्रोटीन फाइबर का बना होता है, सेकंड लिकोनॉइड कैनाल सिस्टम, किसको बोलते हैं इसमें, लिकोनॉइड कैनाल सिस्टम आएगा इसमें। माइंड में रखना, तीनों क्लास में अलग अलग जो कैनाल सिस्टम है, ठीक है। हाँ, ये जहां जहां पे देखना है कि हमको क्या डिफरेंस करना है, वहां पे माइंड खोल के रखना, ये नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हैं। इसको रेगॉन सिस्टम भी बोलते हैं बेटा, आता है। रेगॉन सिस्टम किसमें आता है, डेस्मोस्पोंजिया पोलिफेरा में आता है, ठीक है। लार्वा को भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल देखो, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी बोलते हैं। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज किसको बोलते हैं, स्पॉन्जिला को। यू स्पॉन्जिला किसको बोलते हैं, बाथ स्पॉन्ज जिससे हम लोग नहाते हैं, उसको यू स्पॉन्जिया बोलते हैं। हिप्पो स्पॉन्जिया हॉर्स स्पॉन्ज जैसे रहता है, ठीक है। क्लियोना इसको बोलते हैं बोरिंग स्पॉन्ज, बोरिंग। आदमी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है तो ये समझ जाइए बोरिंग है। मतलब ये क्या करता है बेटा, जो तुम्हारा हीरा होता है ना, पर्ल होता है ना, उसमें ड्रिल कर देता है, छेद कर देता है, ठीक है, छेद कर देता है उसमें। हाँ, ये जो है ना, ये देखो ये स्पंज जो है ना, इसका काम क्या है ना, कि जो समुद्र में जो तुम्हारा पर्ल पाया जा रहा है ना, उस पे ये क्या करेगा, चिपकेगा और उसको क्या कर देगा, ड्रिल कर देगा, खराब करेगा। ऑयस्टर, ऑयस्टर इसी को बोलते हैं, पर्ल का साइंटिफिक नेम ऑयस्टर है, ठीक है। चालीना को बोलते हैं डेड मैन, बेटा डेड मैन फिंगर, आदमी मर जाता है तो उसका फिंगर किस तरह सुपड़ा जैसे हो जाता है, मतलब इसको बोल सकती हो जल परी का ग्लव्स, ठीक है। मरमेड ग्लव्स, यस मैम। बहुत सब इंटरेस्टिंग है, तुम माइंड में रखोगे तो, क्योंकि ये सबसे आता है बेटा क्वेश्चन, ठीक है। भाई पढ़ी रहोगे तभी ना समझ में आएगा, डेड मैन फिंगर कहीं पढ़ा था, ओ ये होगा, सी से इसका नाम था, है ना। ये सब अगर निकालना है तो बेटा मेहनत करना, नहीं निकालना तो मत करना। देखो ट्रिक, ट्रिक इसका देख लो, कार इज साइलेंट एंड स्लो, सी से कैल्शियम, एस से सिलिका, स्पॉन्जिन फाइबर, ठीक है। तो एक हॉर्स पावर की कार चलाने से हार्ट एकदम फिट होता है, ठीक है। अगर कार को तुम स्लो चलाते हो तो तुम्हारा हार्ट क्या होगा, फिट होगा। ये सारा एग्जांपल आ गया बेटा, एस से साइकोन, एस से लिकोसनले, ई से यूप्लेक्टेला। क्या था यूप्लेक्टेला बताओ मैम, आपने वो बताया था यूप्लेक्टेला क्या बोलता है, क्या भूल गई, मैं भूल ही नहीं हूँ क्या। देख ले देख लो। हाँ, बाथ स्पॉन्ज। बात स्पंज, ये क्या लिखा है, यू स्पॉन्जिया लिखा है, यूप्लेक्टेला सॉरी। है, भूल जाओ ऐसे ही, यहाँ पे लिखा है ना अभी, अब ऊपर करूंगी तो और जाते जाए। यू स्पॉन्जिया है बेटा ये, और ये मैंने यहाँ पे लिखा है यूप्लेक्टेला, समझ में आया। यू स्पंजिया, अब तुम नहाना तो सोचना, यूप्लेक्टेला होता है कि यू स्पंजिया होता है, ठीक है। यूप्लेक्टेला जो गिफ्ट स्पॉन्जिया बाथ स्पंज, हाँ, थोड़ा माइंड जो में गलत होता है वही हमेशा याद हो जाता है। क्या क्या
जो चीज गलत हो तो वो हमेशा याद हो जाता है। इसलिए तो कह रहे, देखो मिलता जुलता है ना, यू ये भी है, यू ये भी है, तो तुम इतना माइंड में रखना, प्लकटेला है, ये स्पॉन्जिया है ना, स्पॉन्जिया स्पॉन्ज, देख रही हो, स्पॉन्जिया स्पॉन्ज बात, यहाँ पर गिफ्ट से रिलेटेड है, ठीक है, समझ में आया। हॉर्स, हाइलोनेमा, फेरोनेमा, ये सारा मैंने अभी लिखवाया, क्लियोना, स्पॉन्जिला, चैलिना लिखवाया ना, यू स्पॉन्ज यहाँ पे बात वाला आ गया, ठीक है, ये हॉर्स वाला है, ठीक है। अब देखो सेकंड फाइलम हम लोग चालू हो जा रहे हैं, अब समझ में आया पॉलीफेरा की नहीं? यस मैम, आ गया। चलो चलते हैं सेकंड फाइलम में, ठीक है। सेकंड फाइलम ज्यादा मैंने लिखा नहीं है, चलो जितना लिखा है उतना पढ़ते हैं, फिर आगे लिख के पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक सेकेंड, मुझे लगा था कि पता नहीं कवर होगा कि नहीं यार, इसलिए मैंने जल्दी लिख दिया है कि एड्रेस कवर हो जाए, समझी। आज मैंने सोचा था 2 फाइलम जरूर कवर करूंगी, चलो आज लग रहा है 2 फाइलम कवर हो जाएगा, है ना। यस मैम, हो जाएगा। क्योंकि वो जल्दी फास्ट फास्ट मैंने वो कर दिया ना, समझ में आया ना, ऐसा नहीं ना कि फास्ट फास्ट जा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है ना मैम, आ गया था समझ। में क्यों आ रहा है, एक बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। मैंने तुमको वो पूरा ओवरव्यू पहले दे रखा है ना, एक बार समझाया, इसलिए ओवर मैम याद। मैंने समझाया, हाँ, कोलिरेट आराम ये से। तीसरी बार मैं समझा रही हूँ फाइलम को लेकर, तो समझ में तो आएगा ही, है कि नहीं। क्योंकि इन यस सब मैम। का बेसिक बेसिक तो मैंने फिगर में ऐसे ही तुमको पहले बता दिया था, है ना। यस मैम। अब ये थोड़ा अंदर से डिटेल पड़ गया ना, इसलिए थोड़ा, चलो ये अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा सेकंड फाइनल स्टार्ट हो गया, नहीं तो फिर सेकंड यस। मंथ में स्टार्ट होता हाँ, है ना। मैं तो वही स्कूल में तो 4 दिन में ही चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो भाई स्कूल और इस तरह दोनों बहुत डिफरेंस है ना बेटा, वही तो। हाँ, यस तुम्हारे ऊपर मैम। डिपेंड करता है, तुम अभी आधा घंटा में खत्म कर दो हाँ, है ना। लेकिन कोई भी चीज यस अच्छी मैम। तरीके से पढ़ोगी, रूट से पढ़ोगी, तो उसमें टाइम लगता है बेटा, लगेगा कि नहीं। चलो यस मैम। आगे देखते हैं, ये होता है तुम्हारा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसको ब्लाइंड से क्यों कहते हैं आप बताओ, फिगर मैंने ड्रॉ किया है। मैम, क्योंकि इसमें एक ही आउटलेट है, मतलब उसमें एक ही जगह से वो खाएंगे और निकालेंगे, इसलिए उसको ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान बोलते हैं। फिगर मैंने इधर बना दिया। सिमेट्रिक कैसा होता है, रेडियल। रेडियल मतलब, रेडियल मतलब कैसे बताऊं, हर जगह से मतलब सेंटर से कर कहीं भी सकते कट हैं। कर दो, इक्वल पार्ट निकल जाएगा, पार्ट। ठीक है। बाइलेटरल मतलब बीच से कट करोगे तो दो बीच दो से। इक्वल पार्ट होगा, और इसको सेंट्रल से कहीं भी कट करोगी तो इक्वल तो पार्ट रेडियल होगा, होगा। तो इक्वल पार्ट होगा, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक हम्म। मतलब क्या होता है बेटा, मैं आपने बताया था डिप्लो ब्लास्टिक, जिसमें हम मीजोगेलिया उसमें बोलते हैं ना। न्यूटन, बस तुम यही माइंड में रखो, 2 लेयर होता है, 2 लेयर होता है, इसमें 2 लेयर होता है, ठीक है, 2 लेयर। डिप्लोब्लास्ट मतलब 2 लेयर, और ट्रिप्लोब्लास्ट मींस मैम इसमें 3 मीजोडर्म लेयर। होता है ना, इसमें हम यस मीजोजीरिया मैम। को नहीं, ये इसमें मेम्ब्रेन नहीं ना होता बेटा, जो जेल भरा रहता है उसको हाँ। हम बोलते हैं मीजोजीरिया। अगर आगे तो आपको पता होना चाहिए इसमें जेल भरा होता है, लेकिन हम काउंट करते हैं 2 ही को, एक्टो को और इंडो को, ठीक है, इसलिए डिप्लो बोलते हैं। आया समझ में। यस मैम। और ये क्या मोस्टली क्या होते हैं, मरीन। इसका तुम्हारा क्या आ जाएगा, हाइड्रा। हाँ हाइड्रा का फिगर देखना, इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा, हाइड्रा। हाइड्रा। देखा है हाइड्रा का फिगर कभी, यस मैम। बनाऊंगी तो देख लो, डेंटिकल्स निकले रहते हैं बेटा बीच में, ठीक है। हाँ हाँ। देखो इसमें ये भी आता है, फाइसेलिया आता है, ओबिलिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सैलिटरी मतलब बेटा सिंगल, इंडिविजुअल। पॉलीमॉर्फिक मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। हैबिट मतलब इनका जो हैबिट है, आदत जो है, पाए जाते हैं, ये है। तो ये जो है ये हो गया, ये एग्जांपल देख लेना, ये हो गया कि ये मोर देन वन,
ये क्या होता है कॉलोनी में, ठीक है, परफॉर्मिंग डिफरेंट कॉलोनी। फंक्शन, जैसे कि फाइसेलिया और ओबिलिया। पॉलीमॉर्फिज्म में ये दोनों एग्जांपल बताओगे, ठीक है। अब इनका बॉडी यस वाल मैम। देख लेते हैं। एपिडर्मिस होता है यानी बॉडी कि वाल। एक्टोडर्मल, गैस्ट्रोडर्मल यानी कि एंडोडर्मल, दो होते हैं, यस मैम। ठीक है, समझ में आ गया। यस मैम। चलो अब आगे लिख के देखते हैं, है ना। चलो अब आगे देख बेटा लिखते चलते हैं। चलो एक कवर हो गया तो थोड़ा शांति मिल गया ना। हाँ यस मैम। चलो भैया कवर हो गया। अभी हम 1.5 घंटा पढ़ना है ना, आधा घंटा तो 1 घंटा और पढ़ेंगे, ताकि फिर मैं कल नहीं पढ़ाऊंगी, 1 तारीख से फिर नया तुम्हारा स्टार्ट करूंगी, ठीक है, है ना। यस मैम। हम लोग 3 से 4 पढ़ा जाएगा, और अगर नहीं कवर होगा तो रात में, जो जैसे तुम कह रहे हो ना 7:30 बजे के बाद फ्री हो, हाँ जो टाइमिंग नहीं कवर हो पाएगा, मान लो 1 घंटा उधर पढ़ लेना, ठीक है, तो हमको हाँ। कवर करना यस होगा, तो जो भी आधा 1 घंटा फिर रात को मैं पढ़ा दूंगी, तो तुम्हारा कवर हो जाएगा। मैम। 2 टाइम तो तुम फ्री हो ही हो, 3 से 4, और रात में 7:30 बजे के बाद। बात, हाँ यस हाँ, मैं इसके बाद फ्री देखो हूँ। इसमें लिखो, ये अब 8वां जो है सिलेन, सिलेंटेटर, ठीक है, नहीं सिलेंट्रॉन, इसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें होता है आपका सिंगल बॉडी कैविटी होता है, क्या होता है, सिंगल बॉडी कैविटी। तुम भी थक जाती होगी यार सुबह से लगे लगे। अब क्या करें मैम, करना है कंपटीशन क्लियर तो करना पड़ेगा ये सब कुछ। सबके लाइफ में कंपटीशन है बेटा। यस मैम। ठीक है, एनस, क्या होगा इसमें, क्या होता है, पहले माउथ बनेगा कि एनस बनेगा, सिंगल ओपनिंग है, माउथ एनस दोनों काम करता है। हम लोग में एनस पहले बनता है ना बेटा, इनमें माउथ। फिर माउथ। हाँ, लेकिन ये दोनों एक, इसलिए मैंने इक्वल कर दिया ना, दोनों बराबर है। माउथ भी एक ही पोल है ना, सिंगल ओपनिंग है ना, यस। तो माउथ भी वही है, एनस भी वही है, ठीक है। यस मैम। सिचुएटेड, देखो इंटरेस्टेड लेके पढ़ोगे तो मजा आएगा पढ़ने में। सिचुएटेड ऑन, ठीक है। अब देखो सेकंड, देखो इसका, सिचुएटेड ऑन हाइपोस्टोम के बॉडी होता है, इस पे वो क्या होते हैं, जो पोर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं इनका क्या तो हो गया ना, 9 देखते हैं बेटा, 9 9 हो जाएगा। हाइपोस्टोम के बारे में देख लो क्या होता है। हाइपोस्टोम जो है वो ऑलवेज सराउंडेड होता है बेटा डेंटिकल से, क्या होता है, टेंटिकल्स। अभी फिगर बना देंगे तो समझ में आ जाएगा तुम्हें। मैं लिख ही रही थी पता है, इतना मैंने आज बहुत लिखा है मैंने यार, डेंटिकल्स, थक ठीक। गया। चलो ये हो गया ना, इसलिए तो यस कहा मैम। जाता है बच्चे और टीचर दोनों को मेहनत करना पड़ता है। देखो यस मैम। हो गया तुम्हारा, और फिगर बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। 2 बॉडी फॉर्म, 2 बॉडी बनते हैं, पहले होता है पॉल्पी, तुमको पता होना चाहिए नाम, पॉलिप, ठीक है, दूसरा होता है मेडुसा, दोनों में कंफ्यूज ना होना बेटा, मेड्यूसा आता है, मेड्यूसा पॉलिप, ठीक है। तो देखो फिगर में बनाती हूँ, तो डेंटिकल्स लिखा है ना मैंने, देखो पहले पॉलिप जो है, ये है तुम्हारा क्या क्या है, पॉलिप सेडेंटरी, सेडेंटरी मतलब सेलेंड्रिकल, एसेक्सुअल, सब ये कैरेक्टर पाया जाता है, ठीक है, एंड यस मैम। सेक्सुअल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, एग्जाम्पल लिख लो, क्या आएगा बताओ, हाइड्रा, हाइड्रा। हाँ ठीक है ना। यस मैम। चित्ते होते हैं, ठीक है, सेडेंटरी मतलब पत्थर से जो क्या होते हैं, अटैच होते हैं। मेडूसा का क्या होगा, फ्री होते हैं ये,
ये क्या होता है, अटैच होते हैं, इसको तुम लिख लेना यहाँ पे, अटैच होते हैं, ठीक है, ये फ्री होते हैं, फ्री फ्लोटिंग ऐसे तैरते रहते हैं, है ना। यस मैम। और इसमें अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है। छाता जो है ना, छाता को खोलना समझ जाओ वो तुम्हारा मेडुसा है। हाइड्रा जो बनाऊंगी वो मेडुसा नहीं है, वो क्या है, पॉलिप है। पॉलिप। ठीक है, तो ये तुम्हारे माइंड में रहेगा ना बेटा, इसका जस्ट आप क्लियर कर लो, है ना। जो छाता है वो मेडुसा है, जो छाता नहीं है वो हाइड्रा है। ओनली इनमें क्या पाया जाएगा, ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, इसमें दोनों है। इसमें एग्जांपल जेलीफिश देखा है कि नहीं। हाँ यस मैम, टीवी में देखा है। हाँ तो वही है, जेलीफिश लगता है ना अम्ब्रेला की तरह, चमकता है बहुत ज्यादा। यस मैम। देखो इसका रफली फिगर में बना देती हूँ, ज्यादा मैं रचूंगी नहीं। जैसे मान लो ये हाइड्रा है, लाइक दिस ऐसे बना होता है, और इससे डेंटिकल्स ऐसे निकले होते हैं, ठीक है। यस। बुक में देख लेना फिगर समझ में, ठीक है। और इस पे ये डॉट 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 पाया जाएगा, मैं इसके बारे में बताऊंगी अभी क्या है ये डॉट डॉट, ठीक है। इस सब पे पाया जाएगा, अब मैं सब पे बना नहीं रही हूँ, तो बना लेना, ठीक है ना। और इनमें क्या होगा, ये ऐसे अम्ब्रेला, ऐसे छाता बन गया, ठीक। और इनमें ऐसे निकला रहता है, ऐसे नीचे ऐसे थ्रेड जैसा निकला रहता है ना बेटा, रहता है कि नहीं। यस मैम। चलो ऐसे रहता है, ठीक। इस पे भी डॉट डॉट तुम्हारा पाया जाएगा, ये क्या है फिर बताती हूँ। चलो ये हो गया तुम्हारा पॉलिप। कंफ्यूजन हो जाता है यार, पॉलिप क्या है, मेडुसा क्या है, तो एक चीज अगर माइंड में रखोगी तो नहीं कंफ्यूजन हो, दोनों माइंड में रखोगी, एक रखो अम्ब्रेला को याद रखो, ये जस्ट उसका उल्टा होगा, ये अम्ब्रेला नहीं होगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, सब सेडिटरी चिपका हुआ अटैच है, ये फ्री फ्लोटिंग है, समझ में आया। यस मैम। ये इसका माउथ हो गया, रुको, ये इसका माउथ हो गया, ठीक। यहीं पे जो डॉट डॉट यहाँ पे जो ये पाया जा रहा है, यहाँ पे बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोस्टोम, दिखाया ना मैंने अभी हाइपोस्टोम। ये हो गया यस मैम। डेंटिकल्स, ठीक। ये हो गया तुम्हारा गैस्ट्रोवेस्कुलर, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर इसका हो गया बॉडी, और ये इसका हो गया, ठीक है। तो बीच का जो है ना। अब देखो ये जो है, ये इसका जो कोर है, ये हो गया तुम्हारा माउथ, ये यहाँ का माउथ हो गया, और इसके ऊपर जो डॉट डॉट जो है ऐसे यहाँ पे, वो हो गया तुम्हारा हाइपोस्टोमा, ठीक है। हाइपोस्टोमा। हाँ, और ये इसका टेंटिकल्स हो गया ना, यस मैम। ये इसका हो जाएगा, ये तुम्हारा इसका हो गया, ठीक है। चलो समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं ना, राइटिंग समझ में आ रहा है ना बेटा। अब मैं राइटिंग आ रहा है। सजा के नहीं लिखूंगी, क्योंकि भाई कवर करवाना है, हम्म। इसलिए मैं, ठीक है, क्योंकि अगर लगूंगी अच्छे से वो करने तब तो हो चुका। मेन हमारा मुद्दा है समझ में आना चाहिए, बाकी तो सब थ्योरी हो ही जाएगा, ठीक है। यस मैम। आगे देखो 11 पॉइंट, 11 पॉइंट इसका है। अब देखो इसको हम बोलते हैं बेटा, ये कंफ्यूज मत होना, ये तुम्हारा सी साइलेंट होता है, ठीक है ना, साइलेंट है, नाइडेरिया भी बोलते हैं इसको, नाइडेरिया, ठीक है ना, सी साइलेंट है, ये सिलेंट्रेटा है, यहाँ पर सी साइलेंट नहीं है, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो पता चला तुम सी को भी इसी में जोड़ के पढ़ो, इसलिए मैंने बताया। अब जो पढ़ाते मेरा बच्चा घबरा जाता है। चलो इसको बोलते हैं बेटा नीडो ब्लास्ट, यहाँ पर भी सी साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। नीडो ब्लास्ट क्या, नीडोसिस्ट, ये सब क्या है अभी मैं बताती हूँ। या इसको बोलते हैं नीमेटोब्लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है।
होता क्या है बेटा, अभी मैं बनाती हूँ, अभी एक स्ट्रक्चर बनाऊंगी, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि इनके बॉडी के अंदर पॉइजन भरा रहता है, ठीक है। अगर किसी को मारना हो तो ये इनके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ट्यूब रहता है, ठीक है। उसमें ये बना रहता है तुम्हारा नीमो, पहले समझ लेना, नीमोसाइट होता है, ठीक। तो अगर मान लो तुमको पता है कि मेरे सामने दुश्मन आ रहा है, तो तुरंत वो थ्रेड बाहर फेंक देगा उसको, उसके अंदर डंक मारना नहीं होता है, हाँ यस मैम। मार देगा, वो पैरालिसिस हो जाएगा, मर जाएगा वो जो उसका दुश्मन ऑन हो। द स्पॉट। हाँ ऑन द स्पॉट क्या है। अच्छा आइडिया है। हाँ, और उसको वो खा भी जाएगा, उसका खाना भी हो गया हाँ देखो दिखाती हूँ, फिगर बनाती हूँ तो और समझ में आएगा। देखो ये सब चीज का थोड़ा तुम वीडियो जब देखो ना तो बहुत मजा आता है। कोई भी चीज जैसे मान लो जेलीफिश है, इसका थोड़ा वीडियो देखे या फिगर देखे, मजा आता है। ओरिजिनल जो देखो और एक जो मैंने ड्रॉ किया, एक तुम ओरिजिनल फिगर देखो, दोनों में बहुत अंतर है कि नहीं। यस। मान लो एग्जाम में तो तुमको बनाना ही पड़ेगा ऐसे, बोर्ड के एग्जाम में हम्म। वहां पर तो ओरिजिनल चिपकाने नहीं जाओगी इसलिए दोनों जरूरी है। यस मैम। तो क्या बोलते हैं, स्टिंगिंग, स्टिंगिंग वही डंग मारना जो होता है, स्टिंगिंग सेल्स पॉइजनस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा, समझ जाओ, ये या ये सब सब एक ही है। हाँ, इसलिए मैंने स्लैश स्लैश लगा दिया, ठीक है। और ये और किसी में नहीं पाया जाएगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, यूनिक कैरेक्टर। हाँ ये सब माइंड में रखना, यूनिक कैरेक्टर जो है सब इंपॉर्टेंट है। और देखो इसका अगर हम फिगर बनाए तो लाइक दिस, ये ऐसे रहेगा, ठीक, ये ऐसे बना रहेगा, ये ऐसे, अब इसमें हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये मान लो ये दो है यहाँ पे, ये हो गया न्यूक्लियस, और इसी में जो बाहर निकालेगा अपना थ्रेड, ठीक है, ये थ्रेड है इसका, ठीक है ना बेटा। देखो तो ये हो गया इसका जो माउथ है, ये हो गया माउथ इसका। अब नाम लिखते हैं, इनका नामकरण कर दे, इसको बोलते हैं नीडो, ठीक है। रुक जाओ, नीडो टाई, नीडो नहीं, नीडो स्वीट, ठीक है। ये क्या होता है, सेंस होता है उनके अंदर, टच, टच सेंस, सेंसिटिव, सेंस कर लेते हैं तुरंत, तभी तो ये थ्रेड बाहर निकालेंगे, थ्रेड बाहर निकालेंगे तो कैसे स्ट्रक्चर होगा, अभी बनाती हूँ। यही है, ये पॉइजनस जो इसमें फिलअप होता है ना, यही है, ये क्या, नीमोटोसाइट या नीमेटोसिस्ट, दोनों एक ही है बेटा, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने फिगर किसका बनाया, ब्लास्ट, ठीक है। अब ये क्या है, अनडिस्चार्ज, मतलब समझ रही है, ये अपना भी थ्रेड बाहर नहीं निकाला। अब हम इनका थोड़ा डिस्चार्ज करा दें, थ्रेड बाहर निकाल दे, क्या होता है देखो। ये जो है ना, ये तुम्हारा कितना इसका थ्रेड लाइक बाहर निकलेगा, 0.05 सेकेंड पे, इतने सेकेंड पे तुरंत निकाल लेते हैं, इतना टाइम लगता है बेटा, ठीक है। जल्दी। देखो कितना जल्दी निकाल रहा है, यस मैम। इतना हम लोग 1 सेकेंड से भी कम पॉइंट में है, देख लो तो देखो इसका डिस्चार्ज वाला बनाते हैं हम फिगर, मैं इधर लिख देते हैं, डिस्चार्ज थ्रेड, ये कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ये क्या है, डिस्चार्ज थ्रेड है तुम्हारा, है ना, ये बाहर निकाल दिया। चलो मैं पिंक से ही बना देती हूँ, पिंक बनाया था ना, ये ऐसे बाहर निकाल दिया ये, अब इसका ऐसे बना, ठीक है। ये दो न्यूक्लियस, समझ में आया। यस मैम। हाँ, चलो अब भी लिखो, मैंने ए लिखा था ना, हाँ हाँ, ये यूनिक करेक्टर, ए क्या हो जाएगा,
यूनिक करेक्टर बी लिखो इसका 11 के अंदर ही बेटा, ठीक है। भूख तो नहीं लगा है ना? नो मैम। लगा हो तो बोल देना। नो मैम। जरूरी है भैया, पहले हेल्थ सही होगा तब ना पढ़ेंगे। आप देखो इसका न्यूट्रोसिस्ट का क्या काम है। स्टिंगिंग मतलब वही डसना, डंक मारना। कैप्सूल किससे भरा रहता है? फिल्ड विथ, क्या मैंने बताया है ना, यस पॉइजनस। मैम। उसका नाम क्या है बेटा? उसको ही बोलते हैं हाइपोटॉक्सिन। क्या बोलते हैं? हाइपोटॉक्सिन। ये क्या करता है? इंजेक्ट करता है, इंजेक्टेड एंड पैरालिसिस। मैंने बताया ना, पैरालिसिस कर देगा। प्रे, प्रे मतलब क्या? जो शिकारी है, ठीक है, जिसको मारते हैं, जिसका शिकार करते हैं, ठीक है, कीड़ा मकोड़ा जो भी है। तुम लिख रही हो कि बस समझ रही हो? मैं साथ में रफ कॉपी में लिख रही हूँ। चलो ठीक है, गंदे हैंड हमारा राइटिंग में रिवीजन अभी भी फिर। होगा ना। अच्छा है, जो जो एड्रेस में लिख रहे हैं तो लिखते चलो, और क्या। ठीक है, ब्लास्ट। देखो बहुत जरूरी है कि हमको समझ में आने से, बाकी तो तुम कहानी, जब एक क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाओगी ना तो मजा आएगा करने में, तो और मन होगा करने का। ऑफेंस वो जब मतलब इंटरनल से पढ़े होते हैं ना तो मैम एकदम फटाफट दिख जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है वही उस बात टाइम। है ना बेटा, कि इतना मेहनत करने का क्या मतलब है? ये पहले बताओ, नीट तुम्हारा ऐसे होगा, ये पहले बताओ, नहीं होगा ना। बोर्ड का एग्जाम तो तुम कहीं से भी थ्योरी पढ़ सकती हो ना, उसमें तो तुमको बेटा कहानी लिखना है। बोलेगा पॉलीफेरा को एक्सप्लेन करो, अरे भाई 10 पॉइंट पढ़ी हो, जिसमें से 5 पॉइंट भी लिख के आओगे तो तुमको नंबर मिल जाएगा। तुमको मैंने स्टोरी कोई किसी चीज का बताया तो उसमें से मान लो 30% तुम भूल भी जाओगे, 80% तो 70% तो माइंड में रहेगा। लिख लोगी ना, फिगर बना, फिगर ड्रॉ कर दोगी। हमको टीचर को उल्लू बनाना, क्या करना है? मैं फिगर ड्रॉ करा, 50 का कहानी उसका लिख दी, हो गया। यस मैम, आधा फिगर बनाने से ही काम हो जाता है उसमें, हाँ भाई, बोर्ड्स में। तो बायो में तो यही मजा है, फिगर बना हाँ। करो, हो गया। रटने की कोई जरूरत नहीं है, बट नीट में ये तुम नहीं ना कर पाओगी बेटा, यस मैम। तुमको आना चाहिए। देखो ऑफेंस मतलब कैप्चरिंग द प्रे, ठीक है, डिफेंस अच्छा करके अपना एनकरेज होता है, ठीक है। चलो ये सब इसका, ये किसका मैंने फंक्शन लिखा है? न्यूडोब्लास्ट, जो फिगर मैंने बनाया अभी ऊपर, ठीक है। चलो इतना तो हो गया, अब क्या करना है आगे, आगे दिखाती हूँ। चलो 12 पॉइंट लिखो। एक सेकंड पानी पी लो। अब इसका लिखो मेटाजेनेसिस, ठीक है। क्या होता है मेटाजेनेसिस, बताती हूँ। मेटा, ठीक है बेटा। यस मैम। मेटाजेनेसिस मतलब होता है कि पहले पल्पी बनेगा, फिर मेडुसा बनेगा, फिर पल्पी, फिर मेडुसा। इनको एग्जांपल में तुम बोल सकती हो ओबेलिया, तो मतलब लिख सकती हो अल्टरनेशन, लिख सकती हो अल्टरनेशन, ठीक है। यस मैम। अल्टरनेशन, ऐसा ना हो कि कोई तुमसे पूछे पल्पी मेडुसा किसमें होता है, तुम फाइलम के बारे में याद कर दो, या सेकंड फाइलम में है तुम्हारा, ठीक है। यस। रिएक्शन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन थोड़ा उसको शांत, बिटवीन पॉलिप, क्या पॉलिप एंड मेडुसा, ठीक है। मतलब समझी, पहले मतलब पॉलिप बना, फिर मेडुसा बना, फिर मेडुसा से पॉलिप, फिर मतलब साइकिल चल रहा है, बना देती हूँ। देखो जैसे ये साइकिल है, ये तुम्हारा मेडुसा है, ये तुम्हारा पॉलिप है, यहाँ पे बडिंग हो गया इसका, इसमें क्या किया, बडिंग बनाया अपना। ये तुम्हारा ए सेक्सुअल में ये ऐसा होगा ना, यस मैम। ठीक, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब इससे तुम्हारा मेडुसा बन रहा है, पॉलिप से फिर मेडुसा, मेडुसा से फिर क्या बन जा रहा है, मेडुसा में सेक्सुअल होगा, फिर ये पॉलिप बना रही है, साइकिल चलता रहेगा।
पॉलिप। सेक्सुअल, तुमको पता है ना पॉलिप में दोनों है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। मेडुसा में सिर्फ सेक्सुअल है, पता है ना, इम्पोर्टेंट है, यस मैम। लिखवाया था मैंने अभी। हाँ। देखो बहुत सी चीजें जो होती है ना वो लिखते ही वक्त याद हो जाती है कि नहीं। यस मैम। बस ये है कि तुम रिवीजन करते रहोगे तो तुम्हारे माइंड में रहेगा, नहीं तो सब भूल जाओगे। हो गया। 13 लिखो, डाइजेशन। अभी इनमें डाइजेशन क्या होता है, पार्शियली होता है बेटा। क्या होता है, पार्शियली मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर की तरफ, और क्या होता है पार्शियली इंट्रा सेलुलर भी होता है, ठीक है, की तरफ इंट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो, मतलब अंदर, ठीक है, पेट के अंदर जो होता है गैस्ट्रो डर्मल सेल। समझ में आया। यस मैम, गैस्ट्रोडर्मल सेल। अब इनमें देख लो 14 पॉइंट लिखो। रेस्पिरेशन, मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं लिख रही हूँ ना। नो मैम। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है, तो इनका क्या होता है, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन जो है यहीं पे लिख दो ऑफ, क्या होता है अमोनिया। अमोनिया तुम्हारा एक्सक्रीशन में निकल जाएगा बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, बाय सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन पता ही है। हाँ, सिंपल डिफ्यूजन मतलब उनके सरफेस से डिफ्यूज हो जाएगा बेटा, ठीक है, थ्रो बॉडी सरफेस। भाई जो सिंगल सेल है उनका कैसे वो करेंगे, भाई एक्सक्रीशन वगैरह तो करेंगे ही, तो डिफ्यूजन के थ्रू ही होगा ना। यस मैम। पॉइंट हो गया, 15 पॉइंट लिखो। इनमें नर्व सेल होता है बेटा, नर्व सेल एंड मसल सेल। नर्व सेल एंड मसल सेल होता है ऑरिजिनेटेड, ठीक है, ऑरिजिनेटेड नर्व सेल मसल सेल्स ऑरिजिनेटेड फर्स्ट इन, सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा मसल सेल नर्व सेल किसमें सबसे पहले वो ऑरिजिनेटेड हुआ, ठीक है, नाइजीरिया में। नाइजीरिया। हाँ, यस मैम। हो गया तुम्हारा नर्व सेल, लिख सकती हो नर्व नर्व नेट इन हाइड्रा। हाइड्रा मतलब इसको बोल सकते हो प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पहले जो सबसे पहले जो हुआ, ठीक है, नर्वस सिस्टम सबसे स्टार्टिंग का। आगे समझ में, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। आगे लिखो 16 पॉइंट लिखो। सेंस मैंने लिखवाया था ना, सेंस ऑर्गन, यस। मतलब सेंस ऑर्गन क्या होता है, इनमें इनमें हो जाएगा आपका स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, स्टेटोसिस्ट फर्स्ट ओरिजिनेटेड। समझ में आया। बस ये सेकंड कवर हो जाएगा तो फिर एक तारीख से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं आधा घंटा में कवर हो जाए, कवर हो जाएगा तो बहुत बात है, आधा घंटा बचा ही है, ठीक है, तो 16 पॉइंट लिखो। आई थिंक मुझे लग रहा है कवर हो जाएगा। 16 पॉइंट था कि 15 था यार, 16 है इसमें। ये 17 लिखो तो गलती से मैंने 16, ठीक है, 15 डाला है ना, हाँ 17 लिखो। रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा पॉलिप, पॉलिप्स, पहले पॉलिप्स का देख लेते हैं। इनमें तो होता है एक तो फेवरेबल अच्छा कंडीशन, ठीक है, दूसरा होता है अनफेवरेबल कंडीशन, कंडीशन सॉरी, ठीक है, कंडीशन लिखने के चक्कर में मैं इस वाले में नहीं लिखती जा रही। इसमें क्या होता है एसेक्सुअल, ठीक है बेटा,
यस मैम। मतलब ये हो जाएगा एक्सो, एक्सो यहाँ पे होगा एक्सो जीनस, बाहर की तरफ जो होता है पट बनाते हैं, पता है ना। यस मैम। और ये हो जाएगा अनफेवरेबल, जब इनको सही तरीके से मतलब नहीं मिला कोई कंडीशन, तो इसमें हो जाएगा सेक्सुअल। ठीक है, दोनों होता है ना, सेक्सुअल भी सेक्सुअल भी। बट मेडुसा में क्या होता है, मेडुसा का लिख लो। क्या होगा, ओनली सेक्सुअल। हाँ, पहले भी लिखा है मैंने, अभी इन लोग का थोड़ा पॉइंट लिख लिया जाए। ये हो जाएगा तुम्हारा मोस्टली यूनिसेक्सुअल। मैंने क्या बताया बेटा यूनिसेक्सुअल का मतलब? मैम जिसमें ओनली वन हो। हाँ, यूनि का पर मत जाना, एंड और दो। फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं। यस मैम। बोथ और बाई का मतलब। हाँ सेपरेट होते हैं। जैसे कि मतलब गर्ल और बॉय अलग अलग है ना। बाइसेक्सुअल मतलब बेटा एक ही बॉडी के अंदर दोनों बन गए। ठीक है, देखो इसमें उल्टा होता है, हम लोग सोचते हैं ना यूनि मतलब हमेशा हम लोग सिंगल सोचते हैं, यस सोचते हैं मैम। कि नहीं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं ना हो। नो मैम। हेयर कटिंग करवाने जाओ तो होता है ना, देखना सैलून वगैरह जाओ तो वहां पर कहीं कहीं यस मैम। लिखा रहता है यूनिसेक्स सैलून। यूनिसेक्स, और लिखा रहता है ना यूनिसेक्स, यस मैम। तो यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, एक सेकंड। ज्यादा देर तक बैठ गए ना। चलो आगे देखते हैं, मोस्टली ये हो गया। सेकंड देखते हैं 20 का क्या आ जाएगा, इंटरनल 40 इंटरनल इनमें भी होता है बेटा। ठीक है, और इंटरनल पॉलीफेरा में भी था ना। यस मैम था। और उसमें बताओ डायरेक्ट था कि इनडायरेक्ट था? उसमें इनडायरेक्ट ही था ना, लार्वा बन रहा था ना उसमें भी, तभी ना फ्री फ्लोटिंग हो हाँ रहा था। यस मैम इनडायरेक्ट। इसमें भी क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट ही हो रहा है। डायरेक्ट मतलब लार्वा स्टेज प्रेजेंट है, यानी कि इतना सोचना नहीं है बेटा। ठीक है, यस लिखोगी मैम। तो माइंड में हो जाएगा। माइंड में रखना दोनों में पोलिफेरा और ये जो सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया पड़ा, दोनों ही क्या है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट लार्वा। सकती हो तुम, कुछ पॉइंट लिख लो। लार्वा स्टेज होता है। ठीक है, फर्स्ट लिख सकती हो प्लेन्यूला। प्लेन्यूला का एग्जांपल क्या जाएगा, ओबेलिया। ठीक है, आ जाएगा, भी हो जाएगा यूफारा। इसमें क्या होता है, अरेलिया, यूरेलिया। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, लार्वा का नाम है ओबेलिया और अरेलिया। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, हो रहा हो तो नो बोलो। मैम। अब नो इनका मैम। क्लासिफिकेशन देख ले बेटा। देखो इतना जल्दी अब क्लासिफिकेशन तक आ गए, यानी कि अब कवर होने वाला है हाँ है यस ना। मैम। क्लासिफिकेशन इनका देख ले, एक सेकंड। 5, हाँ कवर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। क्लासिफिकेशन इनमें 3 क्लास है बेटा। एक है हाइड्रोजोआ, उसके बारे में अभी डिटेल बता रही हूँ। दूसरा है तुम्हारा साइकोफोजा। ठीक है, थर्ड हो जाएगा यस। एंथोजोआ। एंथोजोआ मतलब एंथोजोआ मतलब फ्लावर की तरह। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर जो होता है। और सीफोजोआ जो होता है, इनका स्ट्रक्चर जैसे कि कप जैसे जो होता है ना, वैसा रहेगा। ठीक, चलो यस हाइड्रोजन मैम। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं ऑन दी basis
ऑफ, तो भाई 2 फाइलम कवर हो गया, मिठाई खिलाओ। यस मैम। मैम आप यहाँ आ जाओ। डोमिनेंस ऑफ पॉलिप एंड मेडूसा। देखो जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ाने में मजा आता है, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं ना उनको नहीं पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो क्लास, फर्स्ट क्लास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजोआ। ठीक है, तुमको पता होना चाहिए कि सिलेंट्रेटा में हाइड्रोजोआ फर्स्ट मतलब क्लास है, इसका हाइड्रोजोआ क्लास है क्लासिफिकेशन के अंदर। ठीक है, कितना क्लासिफिकेशन है तो ये इनके अंदर आएगा। ठीक है, तो ये होता है, इनके बारे में पढ़े तो लिखोगे बोथ, इनमें दोनों पॉलिप, पॉलिप क्या हाइड्रा है कि मेडुसा अम्ब्रेला वाला स्ट्रक्चर है कि बिना अम्ब्रेला वाला स्ट्रक्चर है, क्या है? मैम ये अम्ब्रेला स्ट्रक्चर है। पॉलिप, और नहीं नहीं नहीं, उल्टा उल्टा बोल दिया मैंने। एम से यू देखो, अम्ब्रेला यू एम, हाँ पी से उल्टा हो गया। हाइड्रा एचपी। चलो एचपी याद रखो, एचपी कंप्यूटर लैपटॉप होता है ना, हाँ यस मैम। ऐसे याद रखो, अब नहीं भूलेगा। या तो नो मैम अब नहीं भूलूंगी। एचपी लैपटॉप याद रखो, या तो यू एम, जो भी जैसे तुमको याद रखना। मेडूसा अम्ब्रेला होता है बेटा। ठीक है, जेलीफिश इसी में आता है, और नहीं तो एमजे, एमजे एमजे एग्जांपल क्या हो जाएगा, एमजे जे, जेलीफिश। जेलीफिश। हाँ हाँ, अब जेलीफिश स्ट्रक्चर आएगा माइंड में तो तुम समझ ही जाओगे कि भैया छाता जैसे होता है, हाँ। उसमें कोई दो राय नहीं, अम्ब्रेला बता ही दोगी है ना। हम्म। चलो ये हाइड्रोजोआ हो गया, दूसरा लिखो, बी लिखो, बोथ फेस वाटर एंड मैरिन, दोनों होते हैं। ठीक है बेटा, सी लिखो, नंबर से या फाइबर इन मेडूसा, क्या होता है, मीजोजीलिया, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है ना। एग्जांपल लिखो, पहला हाइड्रा, दूसरा ओवेलिया, तीसरा फाइसेलिया। आता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। फाइसेलिया मतलब, और मैं बताती हूँ कैसा रहता है। ये तुम्हारा हो गया फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। ये क्या होता है, पॉलिप, इसी को ही ना पॉलिप बोल रहे हैं। पॉलिप यस मैम। ओवेलिया किसके अंदर आता है बेटा, इसको बोलते हैं सी फर, ये मेडुसा में आएगा। ठीक है, कॉलोनियल, यस मैम। कॉलोनियल, पॉलीमॉर्फिज्म लिखा है ना अभी मैंने, पॉलीमॉर्फिक के बारे में। और क्या होता है, मेटाजेनेसिस होता है। ये दोनों के बारे में मैंने अभी लिखा है ना। देखो इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं पोर्ट्यूज, पोर्ट्यूज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, मतलब वॉर के टाइम में ये इनका ये ऐसे जैसे कि ये कैप है, मतलब लोग यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे कैप जैसे, कैप है ना, टोपी है ना, टोपी जैसे रहेगा, और इसमें ये ऐसे डेंटिकल्स निकले रहेंगे। ठीक है, फाइसेलिया जो होते हैं, इसको ही बोलते हैं, फाइसेलिया बोल देगा। किसको और क्या बोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए, मैन ऑफ वॉर, पोर्ट्यूग कोई है जगह। ठीक है, जिसको मैन ऑफ वॉर में यूज करते हैं। ठीक है, यस हाँ, मैम। ये होता है कॉलोनियल, कॉलोनियल में होता है, सिंगल नहीं होता है। पॉली मतलब एक से ज्यादा, मॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक होता है बेटा। ठीक है, यस मैम। तो इसका एग्जांपल लिखो। ये सारा एग्जांपल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारा। यस मैम। देखो, पोरपीटा आ जाएगा, पोरपीटा को क्या बोलते हैं पता होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं ब्लू बटन जेली। सब तुम्हारा नाइडेरिया में आ रहा है। ठीक है,
मैम ये भी वन टाइप ऑफ जेली है, हाँ बहुत मीठा। हाँ ठीक है। कहाँ हम्म पॉलीमॉर्फिक क्या लिख लेना, ठीक है। हम्म चलो पॉलीमॉर्फिक आगे लिखो। वेलेला आता है, वेलेला क्या होता है? मीलीपोर क्या होता है? मिलीपोर। इनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं सेल बाय दी विंड, ठीक है। हवा के थ्रू ये भरते हैं, ठीक है। ये भी तुम्हारा कॉलोनियल और पॉलीमॉर्फिक होता है, ओके। और ये जो होते हैं इनको बोलते हैं हाई हाइड्रोइड कोरल, ठीक है। हम्म ठीक है, हो गया ना। चलो यस मैम। आगे चलते हैं बेटा। क्लासिफिकेशन एक हो गया ना, क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लास इसका लिखो, ये फर्स्ट क्लास था ना, हम्म क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्लास लिखो। सी फोर जो मैंने बताया ना कप की तरह होता है, ठीक है। हम्म इसका लिख लो ओनली मेड्यूसा फॉर्म। इसमें क्या बनता है? केवल मोडिशा फॉर्म बनता है। ये सब में जो है मैंने इधर लिखा है ना हम्म पॉलिप, इधर सारा नाम लिखा है ना, पॉलिप में बनता है। यस देखो मैम। ये देखो मोडिशा से बनता है, इसमें पॉलिप नहीं बनता है। हम्म एग्जाम्पल इसका देख लेना। पहले ये लिख लेते हैं ओनली इन मैरीन वाटर में पाया जाता है। और क्या इसमें मीजोजीलिया हैज, भाई जेली लाइक जो होता है, ठीक है ना। सेल, अरे जो भरा रहता है जिसको सेल नहीं होता, इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, समझ रही हो ना। एक्टोडर्म इंडोडर्म में जो मीजोजीलिया पाया जाता है ना, वो यस है। मैम। जेली। एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा यूरेलिया, अभी लिखवाया था ना मैंने ऊपर। यस मैम। बोलते हैं मून लाइट, मून जेली आ जाएगा। मून जेली किसको बोलते हैं तो पता होना चाहिए, ऑरेलिया, ठीक है। यस मैम, ये भी चमकता होगा सफेद सफेद। हाँ हाँ हाँ। अब भैया मून की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सन की भी बात कर ले। हाँ। काइनिया, ये हो जाएगा सन नीनिया। जेली, ठीक है। ऑरेंज। येलो। ये एक होता है राई जो स्टोन, ये होता है जेली फिश, ठीक है। जेली फिश। ये हो जाएगा मेनी, मेनी माउथ होते हैं इनमें, ठीक है। मेनी माउथ होते हैं, मेनी मेडुसा, मेनी मेडुसा, एक से ज्यादा मेडुसा होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ होते हैं टुगेदर, ठीक है। यस मैम। चलो अब आगे लिखते हैं, थर्ड क्लास लिखते हैं एंथोजोआ। एंथोजोआ क्या बताया मैंने, फ्लावर की तरह होता है ना। हम्म एंथो मतलब ही होता है फ्लावर, ठीक है। अब मैं तुमको दे दूंगी, स्लाइड भेज दूंगी, थोड़ी देर बाद भेज दूंगी, ठीक है। यस मैम, आप जैसे फ्री हो गए वैसे भेज देना। हाँ मैं खाना वगैरह खाने के बाद भेज दूंगी, ठीक है। आराम से। हाँ ओनली, इसमें क्या बनता है बेटा, केवल तुमको पता होना चाहिए पॉली। कि केवल मॉड्यूसा बन रहा है, किसमें केवल पॉलिप बन रहा है, हम्म ठीक है? नहीं तो फिर यस मैम। कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें मेडुसा भी है पॉलिप भी है, ये ऐसा नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। पॉलिप बन रहा है तो पॉलिप भी बन रहा है, मेडुसा बन रहा है तो मेडुसा ही बन रहा है। ये क्या हो गया, ये हो गया, ये भी तुम्हारा मैरीन में पाया जाता है, ठीक है। सी लिख लो, सेल्स या फाइबर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन, क्या होता है इसमें, क्या प्रेजेंट होता है, अभी बताया था ना मीजोजीलिया लाइक। हाँ यस मैम, जेली। डी लिखो, मोस्ट ऑफ
member, most of members secret, क्या secret करते हैं बेटा? CaCO3 क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, इनका स्केलेटन क्या होता है? एक्सो होता है, इंटरनल नहीं होता, एक्सो होता है। इसको क्या बोलेंगे? नोन एज कोरल्स। आ जाएगा कोरल्स किसको बोलते हैं? इंपॉर्टेंट है इसको ही, इसका जो सीक्रेट मैम जो समुद्र के अंदर एक कोरल्स होते हैं यही वही है। हाँ, जो पत्थर जैसे बनाए रहते हैं, हाँ यही है। कैल्शियम का बनाए रहते हैं, फैले होते हैं, ठीक है बेटा, यही है, बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। ठीक है, अब इनका भी एग्जांपल देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लिख लो। सी, नाम सुना होगा, CNMO, सबका इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल का ही दे देता है, 4 ऑप्शन दे देगा तो अब पूछ लेगा। ठीक है, स्केलेटन इसमें एब्सेंट होता है सी लेवल्स में। एग्जाम ये आ जाएगा, इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? ए एड एडम सिया, बी हो जाएगा मेट्रिडियम। ठीक है, यस मैम। सेकंड देखते हैं एग्जांपल। सेकंड आपका हो जाएगा जो अभी मैंने लिखा है, कोरल्स, जो कि CaCO3 का बना होता है। एक में स्केलेटन है, एक में स्केलेटन नहीं है। देखो इसमें क्या क्या आ जाएगा बेटा? चलो, इसमें तुम्हारा आ जाएगा ए मीड्रीना, इसको बोलते हैं बेटा ब्रेन कोरल। ठीक है, जैसे नर्वस ब्रेन सिस्टम वगैरह होता है ना, लाइक उसी की तरह रहेगा, इसलिए इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रेन कोरल नाम दे देगा और पूछेगा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। मैडरिओरा, स्टेट हॉर्न कोरल, ये नाम दे देगा, तो ये नाम पता होना चाहिए आपको, तभी तो लगाओगी ट्रिक। यस। सी देखो, क्यूबिपोरा, ऑर्गन पाइप कोरल। ठीक है, ये देखो कोरेलियम रूबरम, रेड कलर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मूंग, इसको और क्या हम बोलते हैं? मूंगा, रेड कलर का जो मूंगा होता है ना, ये। ठीक, यस मैम। ये लिख लो, लिख लो बस। ये आता है गोरगोनिया, गोरगोनिया आता है बेटा, ये आ चुका है। गोरगोनिया। क्या बोलते हैं गोरगोनिया को? सी फैन बोलते हैं, पंखा जो है ना, समुद्र का जो पंखा। समुद्री पंखा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनिनसुला, जो मैंने सॉल्व किया वो मैं तुमको बता रही हूँ। पेनिनसुला जो आ चुका है एग्जाम में। सी जैसे लिखती हो ना, सी पेन जो होता है, पेन बस माइंड में रखना, सी फेदर। ठीक है, भूलेगा क्या ये दोनों का पेन से याद रखना। नहीं भूलेगा, पी से पेन, हम्म। पंखा, ये दोनों माइंड में रखना। ठीक है, चलो हो यस गया। मैम। हो गया ये भी खत्म? हो गया, सो हो गया। हो गया। अब थोड़ा वो पढ़ लो, थोड़ा एग्जाम्पल, थोड़ा एक नोट लिख लो, फिर ट्रिक लिख लो, उसके बाद बाय बाय। ठीक है, फास्ट किया कि नहीं? यस मैम। हाँ, चलो नोट देखो, कोरल रीफ, कोरल रीफ मतलब ढेर सारे वो जो समुद्र में जो बने रहते हैं ना, जो रॉक की तरह ढेर सारे बना लेते हैं, रॉक या वो मैंने अभी बताया ना कि मैम हाँ। कोरल को ही बोलते हैं, समुद्र में जो पत्थर जैसे जो बने रहते हैं, हाँ वही है। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? दी ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मम्मी से कहोगे मम्मी इतना मेरा कवर, तब तो तुम्हारी मम्मी विश्वास ही नहीं करेंगी, कहेंगे अरे ये वही कैसे? ना, अभी जाके वही बताऊंगी अभी।
सदमा हूँ, अरे ये कैसे शॉक हो दूंगी। भाई भाई, मैं मेहनत कर रही हूँ तुम्हारे लिए, समझी, क्योंकि मुझे पता है कि आगे मैं अभी नहीं कर पाऊंगी, डिलीवरी हो जाएगा तो फिर परेशान हो जाओगी, इसलिए मैंने बताया कि अभी मैं पढ़ा सकती हूँ इधर, समझी। इसमें इसलिए मैं, अगर सोचो, अगर मैं लिख के नहीं समझाई रहती तो कवर हो पाता क्या। नो मैम। देखो ट्रिक पे आ गए ना, ट्रिक यानी कि लास्ट हो गया। लिखो हरि ओम विष्णु पेरेंट्स पापा मम्मी, और ये लिख लो, ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजोआ का है, यस मैम। तो क्लास जो पढ़ा है ना हाइड्रोजोआ का, तो हाइड्रोजोआ का देख लेते हैं। देखो होगा हरि ओम विष्णु पेरेंट मतलब मम्मी पापा, कार, कार तुम्हारा साइज ऑफ फोजोआ जो लिखवाया था उसको लिखवा देती हूँ, ठीक है। और एंथोजोआ का हो जाएगा ऑडी में मार्केट में टेबल चेयर और ग्लव पेन लेने गए, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं, इसका पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसको मैं बताऊंगी। ये पहला क्लास का हो गया, ठीक है। यस मैम। हाइड्रा, ट्रिक माइंड में रखना, तो रखना एग्जांपल याद रखने के लिए बेटा। वेलिया, विष्णु से वेलेला, क्योंकि यही एग्जांपल ही तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, फाइसेलिया। यस मैम। और इसका मतलब और क्या बोलते हैं नाम, ऑर्पिटा, नाम इसका याद होना चाहिए। मतलब जैसे यूप्लेप्टिला को क्या बोलते हैं, हाँ, लिक्टिला। यूप्लेप्टिला यू स्पॉन्जिया, दोनों बताओ। यू स्पॉन्जिया का बताया था, बाथ स्पॉन्जिया, और है ना, सही बोला ना मैम। हाँ हाँ, और यू यूप्लेप्टिला गिफ्ट हो गया, गिफ्ट, हम्म। जापानी गिफ्ट, ठीक है। यस मैम। सेकंड क्लास का हो गया बेटा, फोजोआ, ठीक है, सेकंड क्लास वाला का यस। एग्जांपल, सी से, ए से, आर से, क्या क्या है, सी से। सैनिया, हम्म। यूरेलिया, राइजोस्टोमा। एक बार अच्छे से लिख लोगे तो सब याद हो जाएगा। थर्ड यस। देख लेते हैं, एंथोजोआ, एंथोजोआ का बेटा आप लिख लो, और क्या लिखेंगे, ऑडी में मार्केट, मार्केट में, भाई मार्केट में जाएंगे तो टेबल ले लिया, टेबल ले लिया तो चेयर भी लेना पड़ेगा, चेयर ले लिया फिर ग्लोब भी लेंगे, फिर पेन भी लेंगे, पेन लेने गए, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा किसका एग्जांपल हो गया बेटा, थर्ड क्लास। थर्ड क्लास क्या था, थर्ड क्लास तुम्हारा था एंड तो जो फ्लावर वाला था, यस मैम। ठीक है। चलो तो अब इन सब का एग्जांपल लिखो, ए से हो जाएगा एड, एडमिसिया था ना, यस मैम। एम से हो जाएगा मेड रीडियम, मेरिडियम। एम से हो जाएगा मेड रिपोरा, ये एम से हो जाएगा, और एक सेकेंड, एडमिसिया लिख दिया, मेडिट्रियम लिख दिया, और यहाँ पर मैंड्रीना होगा, सॉरी यहाँ पे तुम्हारा मैंड्रीना होगा, क्या हो जाएगा, मार्केट है ना, यस मैम। मैन, फिर से मैन, ठीक, ये हो जाएगा मैड रिपोरा, टी से हो जाएगा तुम्हारा ट्यू बिपोरा, सब नाम लिखवाया था ना अभी एग्जांपल में, यस मैम। कोर, कोरेलियम, यूप्रम, जी से क्या था, गोर,
गोनिया क्या था? गोरगोनिया को और क्या बोलते हैं बेटा? पी से तो तुम्हारा पेन वाला हो गया, यस मैम। पेन वाला हो गया, गोरगोनिया फैन हो गया, सी फैन हाँ फैन। हो गया ना। चलो तुम्हारा सेकंड अब थर्ड फाइल हम पढ़ेंगे बाद, ठीक है, एक तारीख से सम। करेंगे, हम कवर कर लेंगे 3 ओके। से 4 और रात में करके कैसे भी मैं ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी और सेकंड चैप्टर तुम्हारा स्टार्ट करवा दूंगी, ठीक है। यस मैम। सेकंड अब तुम हमको बताना कि तुमको जूलॉजी का पढ़ना है कि बॉटनी का पढ़ना है, प्लांट किंगडम पढ़ना है कि कुछ और पढ़ना है, ठीक है। चलो ओके मैम। चलो गुड नाइट। गुड नाइट मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम।